हम वचन में जाएंगे। मैं आज आपके साथ एक ब्रीफ वचन शेयर करने जा रहा हूं। तो नॉर्मली मैं लाइक करता हूं पूरी डिटेल में जाना, आपको डिटेल में समझाना वचन, मगर आज मैं चाहता हूं कि एक ब्रीफ मैसेज मैं आपके साथ शेयर करूं और एक पावरफुल मैसेज आपके साथ शेयर करूं। और ट्रस्ट मी, आज के वचन के द्वारा आपकी लाइफ डेफिनेटली चेंज होगी। हालेलुया। और स्पेशली जो आज का वचन है, ये आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को टच करेगा और आपकी फाइनेंशियल लाइफ को टच करेगा। हालेलुया। माइक मुझे लगता है मुझे चेंज ही कर दो। माइक है और कोई? हालेलुया। 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 बेटर। तो आज का वचन आपने ध्यान से सुनना है। जो नेक्स्ट वीक, जो नेक्स्ट संडे होगा, वो डिलीवरेंस का संडे होगा। और नेक्स्ट वीक आपकी डिलीवरेंस के लिए प्रार्थना की जाएगी। हालेलुया। और जब नेक्स्ट वीक आपकी स्पेशली डिलीवरेंस के लिए प्रार्थना की जाएगी, तो स्पेशली परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है कि जो जनरेशनल कर्सेस हैं और जो विचक्राफ्ट का आत्मा है, उसके लिए प्रार्थना की जाएगी। और आप देखेंगे कि बहुत सारे आपके जो बंद रास्ते हैं वो खुल जाएंगे। हालेलुया। लास्ट वीक कितनों ने ब्लेसिंग्स को पाया? हालेलुया। वन ऑफ आवर बेस्ट मीटिंग्स थी, है ना? हालेलुया। इतना परमेश्वर का लव और जॉय हमने लास्ट वीक ग्रहण किया और मैंने देखा जैसे हेवन खुला हुआ था और परमेश्वर का जॉय, परमेश्वर की पीस हमारे ऊपर आ रही थी। और मैंने देखा कि परमेश्वर के एंजल्स स्वर्ग से आ और जा रहे थे। हालेलुया। That was one of the best Sundays, one of the best meetings थी। और मैं बिलीव करता हूं उस जैसी बहुत सारी और परमेश्वर के आत्मा के द्वारा मीटिंग्स हम करने जा रहे हैं। हालेलुया। और आप देखेंगे आने वाले दिनों में परमेश्वर के आत्मा को माइटी रीति से कार्य करते हुए। हालेलुया। थैंक यू जी। तो मेरे साथ निकालिए बुक ऑफ कलीसियंस, कलीसियों की पत्री, उसका 3 अध्याय, उसकी 23 और 24 आयत के लिए। बुक ऑफ कलीसियंस चैप्टर 3 वर्स 23 लिखा है, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। सभी कहें हालेलुया। कितने लोग जानते हैं जो वर्ड मिरास यूज किया गया है, इसका अर्थ क्या है? कई बार हम जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं और हम ध्यान नहीं देते कि उस वर्ड का एक्चुअली, ये जो वर्स है इसका मीनिंग क्या है। ये जो वर्स है इसका जो पावर पॉइंट है एक वर्ड में छुपा हुआ है, वो है मिरास। सभी कहें मिरास। मिरास एक्चुअली में है क्या? जब आप इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं तो मिरास का मतलब है इनहेरिटेंस। हालेलुया। इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस वो होता है, वो धन होता है जो आपने नहीं कमाया। वो धन होता है जो आपके पिता ने, आपके दादा ने या आपके परदादा ने कमाया। हालेलुया। जो आपको, वो कहते हैं मिरास में मिल गया, जो पहले कहीं पर था मगर आपने उसके लिए मेहनत नहीं की,
मगर आपको वो मिल गया। दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस, मिरास। लिखा, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। हालेलुया। दैट इज अ पावरफुल वर्स। ये बहुत पावरफुल वर्स है। कई बार लोग आते हैं, कंप्लेन भी की जाती है कि हमें इतने साल हो गए परमेश्वर की सेवा करते हुए, हम पूरे तन मन से सेवा कर रहे हैं, मगर अभी भी ये जो सिचुएशन मेरी लाइफ में है मुझे छोड़ के नहीं जा रही। मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं, इतनी देर से परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं और स्टिल मैं स्ट्रगल कर रहा हूं। मैं फाइनेंस में स्ट्रगल कर रहा हूं, मैं बॉडी में स्ट्रगल कर रहा हूं, मैं रिलेशनशिप्स में स्ट्रगल कर रहा हूं, या मल्टीपल चीजों में मैं स्ट्रगल कर रहा हूं। और आई नो इट्स हार्ड, इट इज हार्ड कि जब आप सेवा करते हो परमेश्वर की, तन मन धन से सेवा करते हो, मगर स्टिल आप स्ट्रगल्स में हो, स्टिल आपने पूरी डिलीवरेंस को नहीं पाया, स्टिल अभी जो ब्लेसिंग, जिन ब्लेसिंग्स के लिए आप परमेश्वर में आए थे, वो ब्लेसिंग्स आपको स्टिल अभी नहीं मिली। आई नो इट्स डिफिकल्ट। कई बार इसकी एक्सप्लेनेशन ढूंढने में टाइम लगता है, कई बार अपने मन को समझाने में टाइम लगता है। कई बार बहुत सारे लोग होते हैं जो कुछ देर तक परमेश्वर की सेवा करते हैं और जिस चीज के लिए आए होते हैं वो चीज जब नहीं मिलती तो फिर वो सोचना स्टार्ट कर देते, क्या परमेश्वर है? क्या मैंने परमेश्वर में आकर सही डिसीजन लिया? क्या मैं पीछे हो जाऊं? या मेरे दोस्त या मेरे रिश्तेदार जो नॉन बिलीवर्स हैं वो तो ब्लेस्ड हैं, मगर मैं परमेश्वर में आके ब्लेस नहीं हुआ। एंड इवन जो लोग फिजिकली परमेश्वर की सेवा करते हैं, फिजिकली अपने बल से वो बहुत सेवा करते हैं, मगर स्टिल अपनी लाइफ में कई चीजों में उन्हें डिलीवरेंस नहीं मिली, स्ट्रगल कर रहे हैं और वचन को नहीं जानते। हालेलुया। मैं जब यंग था, मे बी बिटवीन 20 to 25 years old, मैं परमेश्वर की बड़ी सेवा करता था, फिजिकली बहुत सेवा करता था। सुबह मैं 3 बजे उठता था और चर्च में जाता था। 3 बजे उठ के सारा चर्च धो देना, एवरीडे, मेरी एवरीडे की रूटीन थी। वचन थोड़ा पढ़ लेना और प्रार्थना बहुत कम थी उस टाइम में। फिजिकली सेवा करना, और बहुत सारे लोग मैं सोचता हूं कि मेरे जैसे होंगे जैसे मैं उस टाइम में था, यंग पीपल स्पेशली। फिजिकली तो परमेश्वर की सेवा बहुत तन मन धन से करते हैं, और जब वचन लाइफ में नहीं होता तो कई बार हम सोचने लग जाते हैं कि क्या मैंने सही डिसीजन लिया। इट इज वेरी डिफिकल्ट उस टाइम में अपने आप को समझाना कि परमेश्वर आपको देख रहा है। हालेलुया। सबसे पहले मैं जो पहला पॉइंट आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो ये है कि जब आप परमेश्वर के घर में परमेश्वर की सेवा करते हैं तो कभी मत सोचो कि आप किसी मनुष्य के लिए कर रहे हो। हालेलुया। ऑलवेज ये सोचो कि अगर आप चर्च में आप झाड़ू लगा रहे हो, आप साउंड का काम कर रहे हो, आप वॉलंटियर हो, आप वर्शिप में हो, आप कोई भी काम कर रहे हो, आपने कभी ये नहीं सोचना कि आप किसी मनुष्य के लिए कर रहे हो।
आपके माइंड में ये होना चाहिए एवरी डे, जब आप सेवा कर रहे हो, आपके माइंड में ये होना चाहिए कि आप परमेश्वर के लिए कर रहे हो। वो कहता तुम मसीह यीशु की सेवा करते हो। हालेलुया। तुम किसी पास्टर की सेवा नहीं कर रहे यहां पे, क्योंकि अगर तुम ये सोच के सेवा करोगे ये तो इस पास्टर की मिनिस्ट्री है, ये इसकी मिनिस्ट्री है, मैं इसके लिए सेवा कर रहा हूं, तो कल को वो पास्टर कोई गलती कर देगा और आप ऑफेंड हो जाओगे। हालेलुया। और अगर उस पास्टर से बहुत बड़ी गलती हो गई, लेट्स से उसने बहुत बड़ी गलती कर दी और वो पास्टर जेल में चला गया, तो फिर क्या होगा? आप ऑफेंड होके परमेश्वर से भी पीछे हट जाओगे। हालेलुया। बाइबल कहती श्रापित है वो मनुष्य जो अपना भरोसा किसी मनुष्य में डालता है। वो श्रापित है। किसमें डालना है अपना? आपने अपना भरोसा परमेश्वर में डालना है। हालेलुया। जब आप चर्च में आते हो, आप सेवा करते हो, तो मेक श्योर आपके कॉन्शियस में होना चाहिए कि मैं यीशु की सेवा कर रहा हूं। हालेलुया। और जब आपके कॉन्शियस में होगा कि मैं प्रभु यीशु की सेवा कर रहा हूं, तो जो आपकी सेवा करने का लेवल होगा वो एक्सीलेंट होगा। हालेलुया। वो उत्तम होगा, क्योंकि ह्यूमन नेचर है कि जब आपका मन प्रभु यीशु के मन के साथ लगा होता है, तो एक इंसान हमेशा सोचता है कि मैंने उत्तम से उत्तम परमेश्वर के लिए करना है। हालेलुया। मगर जब आप किसी मनुष्य के लिए करोगे, फिर आप पहले उसका एटीट्यूड देखोगे। वास्तविक तो पास्टर ने मैनू आ क्या सीगा। हालेलुया। मैं नहीं जाना चर्च में, मैं नहीं करनी सेवा। यीशु के लिए आपने सेवा करनी है। हालेलुया। जब मैं अपनी कलीसिया में देखता हूं, मैं आप में देखता हूं, मैं एक डेडिकेशन को देखता हूं। हालेलुया। मैं जब आज की जनरेशन के यंग बच्चों को देखता हूं, तो मैं उनमें एक पैशन देखता हूं परमेश्वर की सेवा करने का। पैशनेटली आज की जनरेशन, आज के यंग बच्चे परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। और स्टिल कई चीजों में स्ट्रगल करते हैं। कोई फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है, कोई वीजा में स्ट्रगल कर रहा है, कोई बॉडी में, डिफरेंट चीजों में स्ट्रगल कर रहे हैं। और मैं परमेश्वर से जब ये बात कर रहा था, जब ये मैं रेवलेशन ले रहा था, तो परमेश्वर को कुछ रेवलेशन मुझे दे रहे थे, और वो मेरे लिए अमेजिंग रेवलेशंस थे। जब आप परमेश्वर के साथ बैठते हैं, आप परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो आप परमेश्वर के हार्ट का, जो परमेश्वर की थिंकिंग है, आपको थोड़ा पता चलता है कि परमेश्वर कैसे थिंक करते हैं। और मैं जब परमेश्वर से ये रेवलेशन ले रहा था, तो परमेश्वर ने बहुत सारी चीजें मुझे बताई, और वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। परमेश्वर ने क्या मुझे बताया। परमेश्वर ने कहा, कहते तुम्हें क्या लगता है कि जब तुम घंटों प्रेयर में बैठते हो, जब लोग, कोई टीवी के आगे बैठा है, कोई फोन के आगे बैठा है, कोई बाहर काम पे है, कोई लाइफ को एंजॉय कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई नाइट क्लब्स में कुछ भी दुनियावी चीजें कर रहा है, परमेश्वर ने कहा तुम्हें क्या लगता है जब तुम घंटों और घंटों और घंटों प्रेयर में बैठते हो, क्या तुम्हें मैं नहीं देखता? उसने कहा, कहता जब संडे को लोग अपने बच्चों को लेकर हॉलीडे जा रहा है, कोई बीच पे जा रहा है, कोई पहाड़ों पे जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, और तुम अपने बच्चों को एवरी सिंगल संडे
चर्च में लेके आ रहे हो, क्या मैं तुम्हें नहीं देखता? उसने कहा, वो कहता, जब बाकी लोग ओवर टाइम करके पैसे कमा रहे हैं और तुम अपना काम छोड़ के प्रार्थना में बैठते हो, बाइबल स्टडी में बैठते हो, इवेंजलिज्म करने जाते हो, तो उसने कहा, क्या तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें नहीं देख रहा? उसने कहा, जब तुम पहले तो अपना काम छोड़कर प्रार्थना में बैठते हो और फिर पहले तुम पैसे भी कम कमा रहे हो, तुम्हारी इनकम छूट रही है, तुम्हारे फाइनेंसेस लो में जा रहे हैं, मगर फिर भी अपनी घटी में से तुम अपना दशमांश निकालकर मुझे देते हो, क्या मैं तुम्हें नहीं देखता? हालेलुया। आपको क्या लगता है वो तुम्हें नहीं देखता? जो भी आप परमेश्वर के लिए कर रहे हो, क्या लगता है आपको? आप प्रार्थना में बैठे रहते हो, आप सालों साल दशमांश दे रहे हो, आप काम छोड़कर इवेंजलिज्म करने जाते हो, आप सुसमाचार देने जाते हो और स्टिल स्ट्रगल कर रहे हो। और परमेश्वर कहता तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें नहीं देखता? और जब उसने मुझे ये बातें कही तो उसका एक जैसे उसकी ग्रेस, उसका प्रेम, उसके प्रेम का रेवलेशन मुझे मिला। जब पौलुस कहता परमेश्वर ये कांटा मेरी बॉडी में से निकाल ले, परमेश्वर कहते मेरी ग्रेस तेरे लिए काफी है। हालेलुया। डज़न्ट मैटर अगर कांटा वहां पर है, सिचुएशन वहां पर है, उस कांटे से बड़ी मेरी ग्रेस भी तेरे ऊपर है। हालेलुया। वो आपको देखता है और वो बड़े प्रेम से आपको देखता है, जैसे एक बाप अपने दूध पीते हुए बच्चे को देखता है, अपने छोटे बच्चे को देखता है, वो वैसे आपके निकट बैठकर आपको देखता है कि कैसे मेरा बेटा, कैसे मेरी बेटी सैक्रिफाइस करके मेरे लिए काम कर रहे हैं। हालेलुया। फिर आप कह सकते हैं कि मैं स्ट्रगल में क्यों? अगर परमेश्वर देखते हैं तो मुझे स्ट्रगल से बाहर क्यों नहीं निकालते? मैं सब कुछ सही कर रहा हूं, मैं प्रार्थना भी करता हूं, मैं फास्टिंग भी करता हूं, मैं परमेश्वर के सारे कामों को करता हूं, पवित्रताई में भी रहता हूं, स्टिल स्ट्रगल। परमेश्वर ने मुझे एक वचन दिया, गलातियंस चैप्टर 6 वर्स 9, गलातियों उसका 6 अध्याय उसकी 9 आयत कहता, हम भले काम करने में साहस ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी को काटेंगे। सभी कहे हालेलुया। वो कहता, मैं तुझे देखता हूं मगर अभी तेरा समय नहीं है। हालेलुया। वो कहता, अभी तेरा समय नहीं आया, ठीक समय पर तुम कटनी को काटोगे। हालेलुया। आप जानते जो लोग खेती करते हैं, अगर आप एक जमीन पर कुछ भी लगा लो, आलू, गाजर, मूली, आप उसको बीजते हो तो क्या होता है, कुछ ही वीक्स में आपको उसकी कटनी मिल जाती है, उसका फल मिल जाता है। ऐसे ही होता है।
आप बीज डालते हो, वो ग्रो होता है, पौधा बनता है और उसका बीज उसमें से उसका फल आपको मिल जाता है। और जब मैं इसके बारे में स्टडी कर रहा था तो मैंने देखा कि अगर आप कुछ भी ऐसी फसल बीजते हो, उसको आप बीजते हो और उसका हार्वेस्ट आप लेते हो, तो 1 साल में उसकी फसल बहुत जल्दी आ जाती है। आप उसकी फसल लेते रहते हो। 1 साल में आप 1 एकड़ में से 40,000 रुपीस से 2 लाख रुपीस, जो 1 साल की आपकी इनकम है, वो हो जाती है उसमें से। हालेलुया। और परमेश्वर ने मुझे एक और ट्री दिखाया। वो ट्री है सैंडलवुड का ट्री। पता है आपको सैंडलवुड ट्री? जिस दिन आप उसे प्लांट करते हो, आप प्लांट करके भूल जाते हो। और उस ट्री को मैच्योर होने में आपको पता कितने साल लगते? उसको 30 साल लगते, 30 इयर्स लगते उस ट्री को मैच्योर होने में, 30 इयर्स। मगर जब वो 30 इयर्स के बाद में वो ट्री जब फल देता है और उसमें से ऑयल निकाला जाता है और उस ऑयल को बेचा जाता है और उस ट्री की लकड़ी को बेचा जाता है, तो आपको पता 1 एकड़ में से आपको कितनी कमाई होती है उसकी? 3.5 करोड़ की। हालेलुया। 3.5 करोड़ की उसकी कमाई होती है जब वो अपने टाइम पे अपना फल देता है। आपको पता है, जो आज प्रार्थनाएं, जो बीज, जो फास्टिंग आज आप बो रहे हो, वो सैंडलवुड ट्री की तरह है। जो आप परमेश्वर के राज्य में बीज रहे हो, वो कोई गाजर मूली नहीं है, वो माइटी थिंग्स है जो आप बीज रहे हो। और जब आप उसको काटोगे तो आप छोटा नहीं काटोगे, आप माइटी रीति से काटोगे। हालेलुया। दैट इज द किंगडम ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का राज्य है। परमेश्वर का राज्य उनके लिए नहीं है जो जल्दी में रहते हैं। मैंने आपको कई बार एक स्टोरी बताई है। एक भाई मेरे पास आए, कहते मुझे किसी ने बताया कि अगर तू अपने आप को कमरे में लॉक कर ले और प्रार्थना करे, परमेश्वर तेरे साथ बात करेंगे। वो कहता बड़ी अच्छी लगी। अच्छा, क्रिश्चियन बंदा, पास्टर्स की फैमिली में से बंदा, और कहता मैं गया अगर अपने आप को लॉक कर लिया कमरे में और मैंने प्रार्थना करनी स्टार्ट कर दी। प्रार्थना पता नहीं कितने घंटे की। मैंने कहा फिर? कहता परमेश्वर ने बात ही नहीं की और वहां ही प्रेयर छोड़ दी। हालेलुया। अगर कोई बंदा सरकारी ऑफिस में चौकीदार का भी काम कर रहा हो ना, उसको आप फोन करो तो पहली बेल पे वो भी नहीं उठाता। हालेलुया। और आप उसको पुकार रहे हैं जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, और जिसने धरती, आकाश, स्वर्ग और जो कुछ उसमें उसने बनाया है। और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप उसको एक बेल मारे और वो कहे हाँ जी पाजी। हालेलुया। और आप सोचते हो, आपको पता है कल रात को हम पास्टर बैनी हिन की मीटिंग में थे और बहुत ब्लेस हुए। चाइल्डहुड का ड्रीम था और उन्होंने मुझे टच किया, पास्टर बैनी हिन ने, और दैट वाज अमेजिंग। मीटिंग के बाद में एक्चुअली ये फिक्स था कि पास्टर बैनी हिन को मैंने मिलना था। उनकी टीम जो थी उनसे मेरी बात हुई थी और वो कहते थे ठीक है हम आपकी मीटिंग करवा देंगे। मगर जब कल रात की मीटिंग फिनिश हुई और परमेश्वर के दास वहां से गए
आपको पता मेरी हिम्मत नहीं हुई उनसे मिलने की। बस में मेरी हिम्मत, जो ग्लोरी उनके फेस पे थी, मैंने कहा ना, मैं इस योग्य नहीं हूं कि परमेश्वर के दास को मिलूं। और मैं कुछ गिफ्ट लेके गया था उनके लिए, और मैंने जो उनकी टीम थी मैंने उनको दे दिया। मैंने कहा पास्टर जी को दे देना। और हम उसकी बात कर रहे हैं जिसको पास्टर बैनी हिन भी सर्व करते हैं। हालेलुया। और हम बैठते हैं और हम चाहते हैं कि अभी बैठे और अभी परमेश्वर आंसर दे दे। वो अपने समय पर आंसर देगा। हालेलुया। अपने समय पर। आपको पता है, जब आप प्रार्थना का बीज जब आप बीजते हो उस जमीन में, जब एक नॉर्मल बीज भी आप बीजते हो, वो ग्राउंड में जाता है और वो बीज मर जाता है। आपको पता है ये? दिस ईयर मैंने ट्राई की आम उगाने की, और मैंने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए इस बार। मेरे ख्याल से मैंने 6-7 डिफरेंट बीज बीजे। मैंने जमीन में लगाया, फिर पॉट में लगाया, फिर उसको एक गिलास में पानी भर के धूप में रखा, एक को पानी भर के अंधेरे में रखा। और मैंने ये बात नोटिस की कि जो वो बीज मैंने रखे थे वो बीज मर गए, वो काले हो गए। और एक बीज जो मैंने ग्लास में रखा था, उसमें मोल्ड भी लग गया, उल्ली जिसको बोलते हैं, प्रॉपरली काला। और जिस पानी में था वो पानी भी काला। और फिर थोड़े दिनों बाद उसमें से एक ब्रांच निकलनी स्टार्ट हुई। हालेलुया। दैट इज योर प्रेयर। जब आप प्रार्थना करते हो, फास्टिंग करते हो, परमेश्वर के घर में आकर बीजों को बीजते हो, आप फिजिकली परमेश्वर के घर में आकर सेवा करते हो, वो एक उपजाऊ ग्राउंड पे बीज दी जाती है। हालेलुया। और परमेश्वर उसको भूलते नहीं। आप बीज के भूल जाते हो कि मैंने प्रार्थना की थी, मैंने सुबह की, दोपहर को की, शाम को की, मैंने 40 रोजे रखे, मैंने 21 रोजे रखे, मैंने 14 रोजे रखे। आप भूल गए उसको। परमेश्वर का आत्मा नहीं भूला। आपको पता, उसने आपके ऊपर ड्यूटीज लगाई हुई हैं एंजल्स की। एंजल्स हेवनली डायरीज लेके आपके पीछे पीछे, जैसे आपके वो सेक्रेटरी नहीं होते, आपके पीछे पीछे चल रहे होते हैं। ओके, ये बंदा प्रार्थना में बैठ गया, नोट कर लो टाइम, उठ गया नोट कर लो, फास्टिंग कर ली नोट कर लो, बीज बीजा नोट कर लो। एवरीथिंग नोट की जाती है, एवरीथिंग नोट की जाती है, मगर फल वो अपने समय पे देता है। हालेलुया। फल आपको अपनी मर्जी से नहीं मिलेगा, ये उसने अपने हाथ में रखा है कि फल उसने कब देना है, और वो अपने समय पर आपको फल देगा, मगर देगा जरूर। हालेलुया। वो कहता कोई ऐसा नहीं है जिसने परमेश्वर के राज्य में बीजा 30 गुना, 60 गुना या 100 गुना ना पाया हो। परमेश्वर का वचन कहता है कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। दैट इज अ स्पिरिचुअल थिंग। जीसस जब बोलते थे वो पैराबल्स में बोलते थे, और कहा गया है कि जो वचन है वो दोधारी तलवार है। उसका फिजिकल मीनिंग भी है और उसका स्पिरिचुअल मीनिंग भी है। मैं आपके साथ चाहता था आज शेयर करना, 2 चीजें मैं शेयर करना चाहता था कि आप अपनी लाइफ में सक्सेस कैसे पा सकते हैं।
मगर अगर मैंने स्टार्ट कर लिया तो फिनिश नहीं होगा। हालेलुया। नेक्स्ट वीक हमारी प्रेयर का टाइम 3 o'clock है। हालेलुया। तो नेक्स्ट वीक हम 3 o'clock स्टार्ट करेंगे। आज मैंने आपको बताया कि जो आप परमेश्वर के राज्य में बीज रहे हो, आपने कभी ये नहीं सोचना कि वो व्यर्थ हो गया, क्योंकि वचन कहता है कि मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं होती। हालेलुया। और वो कहता, मैं एक बार फिर से पढ़ता हूं आपके लिए, गलेशियंस 6:9, वो कहता हम भले काम करने में, भले काम क्या है? भले कामों का मतलब है परमेश्वर की सेवा, प्रार्थना करना, फास्टिंग करनी, चर्च में सेवा करनी, इवेंजलिज्म करना, बीजों को बीजना, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना, ये भले काम है। भले काम ये नहीं है कि किसी को खाना खिला दिया, ये चैरिटी कर दी, ये नो नो नो, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना। हालेलुया। जिससे परमेश्वर का राज्य बढ़े। ये नहीं कि किसी को जरूरत थी तो मैंने उसको 10,000 रुपया दे दिया और परमेश्वर का उसे बताया ही नहीं, और वो बंदा पता क्या कर रहा है? पाजी तुसी ग्रेट हो, मैंने उस टाइम लोड सीगी, तुसी मेरी हेल्प की थी, है ना? नो 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 नो, उसकी हेल्प परमेश्वर करेंगे। जब आप किसी की हेल्प इस तरह से करते हो कि उसको ये एहसास होता है कि इस बंदे ने मेरी हेल्प नहीं की बल्कि परमेश्वर ने मेरी हेल्प की। हालेलुया। ये भला काम है जिससे परमेश्वर के नाम को महिमा मिलती है, किसी इंसान को महिमा नहीं मिलती। तो वो कहता भले काम करने में साहस ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। सभी कहे हालेलुया। यदि हम ढीले ना हो, यदि हम ये ना सोचें कि मैं तो परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं मगर बदले में मुझे क्या मिल रहा है, मैं तो स्टिल अपने स्ट्रगल में पड़ा हुआ हूं, मैं तो, मेरी सिचुएशन स्टिल सेम ही है, ये स्टिल बीमारी अभी मुझे छोड़ के नहीं गई, मेरा फाइनेंस तो और नीचे जा रहा है। कहता यदि हम ढीले ना पड़े, जैसे हमने सेवा स्टार्ट की है उससे हम अपना लेवल ऊपर लेके जाएं, ना कि नीचे लेके जाएं। हालेलुया। और जब भी आप सेवा करो, कभी ये मत सोचो कि मैं इस मिनिस्ट्री के लिए सेवा कर रहा हूं, मैं इस बंदे के लिए सेवा कर रहा हूं, मैं इस पास्टर के लिए सेवा कर रहा हूं। आप यीशु के लिए सेवा करें। हालेलुया। और मैं बिलीव करता हूं परमेश्वर जिस दिन आपका समय आएगा, अमेजिंग रीति से आप काटेंगे। हालेलुया।